Let's start today's session. Shall we start the today's session? Ma'am, my attendance. Yes, ma'am. Hello. Good हाँ morning, ma'am. समीर, good morning. Attendance. Attendance रहेगी शायद मैम मेरी। रोल नंबर कोई क्या है नहीं सर? रहेगी। 95। 95 रोल नंबर है मैम। प्लीज राजेश, जिसकी रह गई है डोंट कम हेयर लाइक ऑन अ सिंगल फॉर्म। आप लोग प्लीज चैट विंडो में डाल दीजिए। द सीआर्स विल नोट द स्पेसिफिक अटेंडेंस। अगर किसी की रह गई है तो प्लीज अपनी वहां नोट करवा दीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। चलिए आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं एंड टुडेज सेशन इज ऑन basically a topic. I'm sharing my window with you all. आज हम क्लास के अंदर मूव करेंगे how to create a particular class. No, ma'am. Browser window visible. Just a second. Now is it visible to you all? Yes, ma'am. Can you all see my PyCharm window? Anyone that is not able, to whom anyone it's not visible? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे दिख नहीं रही हो ये विंडो? No, ma'am. चलिए, let's start today's session, and in the previous section what we have studied, just have a recap of it. हमने क्लास में किसी क्लास को क्रिएट करने का एक बेसिक मॉड्यूल देखा था। आज हम उस तरह के एक दो एग्जांपल्स देखेंगे कि हम एक्चुअली अब क्लास को क्रिएट करने जा रहे हैं। क्लास को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले मैं एक एम्प्लॉय नाम से क्लास आप लोगों को क्रिएट करना बता रही हूँ। इस एम्प्लॉय क्लास को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कल एक बेसिक सारा बताया था, मैं इसको विद इन अ क्विक फ्यू सेकेंड्स आई जस्ट मेक यू अ रिविजन ऑफ इट। वी हैव गॉन थ्रू दैट एक क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। हम उन मेथड्स का यूज करते हैं, उन एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं, और इन मेथड्स और एट्रीब्यूट्स का यूज करते हुए हम किसी भी क्लास के बिहेवियर को, उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। आज मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं एक एम्प्लॉय क्लास बनाने जा रही हूँ। उस एम्प्लॉय क्लास के एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो होंगे आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी सैलरी। उसके बाद मैं उससे आया था उसके जो फंक्शंस होंगे वो होंगे उसका फुल नेम और उसकी ईमेल आईडी। हम ये जो है एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। इस क्लास को क्रिएट कैसे करेंगे, हम ये बेसिक से शुरू करते हैं हमारी। सबसे पहले क्लास को क्रिएट करने के लिए मैंने कल जो मंडे को मैंने क्लास ली थी उसमें बहुत बेसिक से आपको ये बताया था कि क्लास क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड लिखते हैं। जिस भी क्लास का नाम मुझे जो भी देना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय देना है, ईएमपी देना है, जो मर्जी आप देना चाहें। इसको क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले ये इस तरह मैं क्लास को क्रिएट करती हूँ और मैं एक बार फिलहाल इसको यहाँ पास कर देती हूँ और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, मान लीजिए emp1 और के अंदर जिसका मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, इस एम्प्लॉय के अंदर मैं इसके जो भी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको पास करती हूँ। ये मैंने उस दिन मंडे की क्लास में बहुत बेसिक सी चीज बताई थी आपको कि आप किस तरह एक
क्लास को क्रिएट करते हो। ये तो हो गई आपकी क्लास की क्रिएशन, और ये क्या है आपकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने नाम दिया है EMP1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, E1 व्हाटएवर यू वांट टू। आपने उसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इस तरह क्रिएशन करी है। चलते हैं अब हम इसके थोड़े से और मूव करते हैं इस पे। मैं अब क्या करना चाहती हूँ, मैं इस एम्प्लॉय को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहती हूँ, मैं इस क्लास को बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अब इस क्लास को, आज का जो मेरा टास्क है वो है आपको इन क्लासेस की क्रिएशन करना सिखाना। मैंने इस क्लास एम्प्लॉय के अंदर मैंने क्या किया है, मैं अब डिफाइन करती हूँ इस एम्प्लॉय को, क्लास को, कि इसमें क्या क्या होगा। इसको करने के लिए मैं कीवर्ड यूज करूंगी डेफ। जैसे कि मैंने आपको उस दिन पिछली क्लास में भी ये बात बताई थी कि हम दो तरह की कीवर्ड्स यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज योर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जो कि मैंने बताया था ये एक रिजर्व्ड और एक स्पेशल मेथड होता है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर आपकी क्लास को इनिशियलाइज करने के, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है। अगर जिसको ध्यान हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैंने एक बार इसकी डेफिनेशन फिर रिपीट कर दी है। इट्स अ टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, मैंने उस दिन क्लास में भी ये बात लास्ट में बताई थी, जो कि अपने आप कॉल हो जाता है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो दैट मीन्स ये जो इनिशियलाइजर है, अब हम इसको क्लास को, इसके एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करेंगे। एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट नाम से मैं इसको करती हूँ। और जैसे ही अगर आप देखें मैं यहाँ पे इनिट करूंगी तो इनिट ने अपने आप को मैंने ये बात भी बताई थी, जब भी आप इसको कॉल करते हैं, जब तो ऑब्जेक्ट अपने आप को इटसेल्फ कॉल करता है एक बार, तो इसलिए उसने अपने आप को सेल्फ किया। इसके अलावा मुझे यहाँ क्या देना है, मान लीजिए मुझे यहाँ देना है फर्स्ट नेम, मुझे यहाँ देना है लास्ट नेम, और मुझे यहाँ पर देना है मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। मुझे ये 3 एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है। मैंने ये 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए। मैंने EMP सैल ले लिया यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने एक डेफिनेशन दी है इस क्लास को, इसको इनिशियलाइज करें इसके डेफ कीवर्ड से इसके पैरामीटर्स को, और पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। मैंने कल सेल्फ आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि ऑब्जेक्ट जब भी अपने आप को कॉल करता है तो वो सबसे पहले सेल्फ अपने आप को कॉलिंग करता है। दैट मीन्स उसने बाय डिफॉल्ट ही, जैसे मैंने इनिट रखा था, तो अगर आप देखें तो उसने अपने आप को सेल्फ में कॉल करा ही करा था। उसके बाद जो भी आपके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। हमने यहाँ पे जो भी कुछ करना, और मैं एक बार यहाँ पे आपका जो मतलब पास है इसको यहीं पड़े रहने देते हैं एक बार इसको, फिर हम इस तरह। सो व्हाट I have done, I have created and initialized an object, and that particular objects are like इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने EMP1 है इसके अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन करी है इसके एट्रीब्यूट्स की यूजिंग अ कीवर्ड इनिट, और इसके अंदर मैंने f नेम, l नेम, EMP सैलरी, जैसे कि मेरा डिजायर्ड था यहाँ पे ये मैंने एट्रीब्यूट्स को करना था, मैंने यहाँ कर दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस एम्प्लॉय के अंदर जब भी मैंने अब अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है, तो जैसे कि अगर मैं इसको एज अ फंक्शन भी ट्रीट करूं तो मुझे इन फंक्शंस की वैल्यूज को यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इन फंक्शंस की वैल्यूज भी दे देती हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें f नेम दे दिया है नेहा, और मैंने लास्ट नेम इसमें दे दिया है शर्मा, और मैंने उसकी सैलरी कर दी है मान लीजिए 25,000 रुपया, 25,000। जस्ट अ रफ आइडिया, लाइक व्हाट, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। अब मैंने एक क्लास क्रिएट करी हुई है एम्प्लॉय, इस क्लास के अंदर मैंने क्या कर दिया है, आपका किसी भी पर्टिकुलर क्लास एम्प्लॉय के अंदर मैंने ये डेफिनेशन देते हुए इसकी क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज इट विल कॉल इटसेल्फ। तो ये अपने आप को पहले, सबसे पहले तो अपने आप को ही कॉल करेगा, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल करेगा, और यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट की जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर डिफाइन करके मैंने इनको यहाँ कॉल कर लिया। दिस इज अ वेरी बेसिक पार्ट। नाउ अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको मतलब कॉल करेंगे या क्या करेंगे, इसी चीज के अंदर अब मैं थोड़ी सी चीज को और बढ़ाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए ये एक बेसिक सा मॉड्यूल आपको मैंने दिखाया कि क्रिएशन कैसे हुई, हमने कैसे प्रोसीड किया। अब इसी के अंदर अगर मैं फर्दर प्रोसीड करूंगी तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब आपने अपनी क्लास को कॉल करी है, अब हम इस क्लास के अंदर डेफिनेशन को मैं और बढ़ा रही हूँ। इस क्लास के अंदर मैं अब वेरिएबल्स को, इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर देती हूँ। सेल्फ डॉट, मान लीजिए मैं अपने फर्स्ट नेम को डिफाइन करना चाहती हूँ, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू व्हाट, f नेम डॉट आपका यहाँ पर आ गया
आपका एफ नेम डॉट टाइटल दे देते हैं, या फिर इसको अपर केस भी दे सकते हैं। मैंने इस लाइन से क्या किया है, मैंने इस लाइन से ये किया है कि अब मैं इस मेरी क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन कर रही हूँ। ये जो मेरी क्लास थी, ये मेरी क्लास के अंदर एम्प्लॉय नाम की जो मेरी क्लास है, इसके मैंने एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे उसको नाम बता दिए कि मेरा ये पर्टिकुलर नेम से मेरे एट्रीब्यूट्स आएंगे। इन एट्रीब्यूट्स को अब मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ कि self dot first name and is equal to f name. What is this f name? This is the f name which is being passed. यहाँ से मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर जब आप एट्रीब्यूट्स को पास करते हैं तो ये वो एट्रीब्यूट्स है। एक्चुअली जो क्लास, जो आपकी क्लास है एम्प्लॉय, वो उसके पास किस नाम से सेव मिलेगा, वो मिलेगा सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम के नाम से। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया है। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम भी ले सकते थे। सेम लेने का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप एफ नेम यहाँ पर भी आ सकता था, यहाँ एफ नेम भी आ सकता था, बट फॉर आर क्लैरिटी हम इसको अलग रखते हैं। अलग रखने से क्या होता है कि इस केस के अंदर आपको ये क्लियर होता है कि ये वाला एट्रीब्यूट जो है मेरी क्लास का है और एफ नेम जो है मैं एज एन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको जो है, ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम आप के क्लास के अंदर जो इसको नाम दिया जा रहा है वो है, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में पास हो रहे हैं वो है आपके एफ नेम, एल नेम और एम्प्लॉय सैलरी। तो मैंने यहाँ डॉट टाइटल लिया है। टाइटल का मतलब यहाँ पे आप अपर केस भी ले सकते थे, लोअर केस भी ले सकते थे। मतलब जब भी यूजर जो भी आपका फर्स्ट नेम आएगा तो वो हमेशा टाइटल की फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं नेहा ऐसे भी दे रही हूँ तो ये कैपिटल NEHA करके देगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई हैव केप्ट। सिमिलरली मैं ऐसा करती हूँ, इसके अंदर जो और डेफिनेशन दे देती हूँ वो देती हूँ मैं उसकी लास्ट नेम की। मैंने उसको कह दिया आपका जो लास्ट नेम है उसको मैं नाम यहाँ पे अपनी क्लास के लिए दे देती हूँ, लास्ट नेम। मैंने क्लास में उसको नाम दिया है लास्ट नेम। व्हाट इट विल कम, इसके अंदर आएगा क्या, इस क्लास के अंदर आएगा आपका एल नेम डॉट आपका, यहाँ पे भी मैं टाइटल दे देती हूँ। आप इसकी जगह अपर केस दे दो, लोअर केस दे दो, जो मर्जी आपका मन करे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और जो डेफिनेशन इसकी दे दी वो दे दी है सेल्फ डॉट आपकी जो अब रह गई है EMP सैल। तो मैंने इसकी EMP सैल के अंदर इसका नाम कर एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू व्हाट, EMP सैल डॉट आपका क्या आ गया है यहाँ पर, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस इसको EMP सैल ही छोड़ देते हैं। मैंने अब क्या किया है, मैंने अब इन तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको, ये एफ नेम, एल नेम और EMP सैल को यहाँ पे क्लास के अंदर इन एट्रीब्यूट्स के अंदर इन एट्रीब्यूट्स को एक नई डेफिनेशन दी है। वो किसमें दी है, वो सेल्फ में, मतलब इस क्लास के अंदर एक नई डेफिनेशन, एक नया नाम दिया है जो कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एम्प्लॉय सैलरी है। जो एक्चुअली आप पास कर रहे थे वो क्या थे, वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने ये जो 3 वेरिएबल्स पास कर रहे थे वो एज इफ इस क्लास के अंदर हमने इसके अंदर जब आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में पास होते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस बेसिकली आपकी किसकी हैं, ये आपकी क्लास की डेफिनेशंस हैं। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद मैं ऐसा करती हूँ, इसको एक्सेस कैसे कर सकूंगी, तो मैं एक सिंपल सी लाइन यहाँ लिख देती हूँ। मैं लिख देती हूँ प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा देते हैं आप प्रिंट करवाते हैं EMP1 डॉट आपका जो भी आप वेरिएबल यहाँ एक्सेस करना चाहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट नेम मुझे एक्सेस करना है तो मैं इसमें फर्स्ट नेम को एक्सेस करती हूँ। So I got this first name. So whenever you will run this particular code, you will see class EMP। अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके आउटपुट दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने नेहा जो था वो किसमें, स्मॉल में दिया था, बट मैंने यहाँ एक्सेस किस वाले एट्रीब्यूट को करा है, फर्स्ट नेम में। तो नेहा जो है मेरा ऑलरेडी इसमें आ गया। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर सिमिलरली प्रिंट करवा के मैंने EMP1 डॉट आपका मान लीजिए लास्ट नेम एक्सेस किया है, और लास्ट नेम को एक्सेस करने के बाद whenever I'll run it, तो here if I keep S also again small, तो मैं अगर इसको शर्मा को स्मॉल रखा है मैंने S को, तो ये अगेन नेहा शर्मा जो है, आप इसकी डायरेक्टली इस एट्रीब्यूट्स को कैसे मैंने एक्सेस करना दिखाया। ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एट्रीब्यूट्स पे वर्कआउट किया है। एट्रीब्यूट्स पे वर्कआउट का मतलब क्या था, मैंने सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है एम्प्लॉय। उस क्लास के अंदर मैंने उस क्लास को डिफाइन किया है। वो क्लास की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए मैंने अंडरस्कोर इनिट यूज किया
है अंडरस्कोर इनिट हमेशा अपने आप को सबसे पहले कॉल करता है जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। मैंने ये सेल्फ कीवर्ड के बारे में भी आपको पहले बताया था। इनिट और सेल्फ कीवर्ड्स हम कहाँ यूज करते हैं, तो सेल्फ का काम यहाँ आता है, ये हमेशा अपने आप को पहले कॉल करता है। हमारे एट्रीब्यूट्स हैं एफ नेम, एल नेम और ईएमपी सैलरी। मैंने ये वाले जो हैं एज इफ ये आर्ग्यूमेंट्स में पास हो रहे हैं, मैं वही बात बोल रही हूँ, इसको अगर आप एक फंक्शन की तरह ट्रीट करें तो ये एक आर्ग्यूमेंट्स वाले आपके वैल्यूज हैं। तो इनको मैंने क्या करती हूँ, मैं इसको क्लास की डेफिनेशन में अगर क्या रखूंगी, मेरे क्लास के जो इसके नेम्स आएंगे वो आएंगे एफ नेम, एल नेम और ईएमपी सैलरी। आप इस एफ नेम को यहाँ पर भी अगर मान लीजिए यहाँ एक्स ले रहे हो तो यहाँ पे भी एक्स ले सकते हो, मैंने बोला ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हम इसको अलग इसीलिए रखते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि आपने एज एन आर्ग्यूमेंट्स में कौन से वेरिएबल नेम ले रहे हो और क्लास की एक्चुअल डेफिनेशन में कौन से नेम्स हैं। तो ये क्लास की डेफिनेशंस वाले नेम्स हैं, और जो कि आपकी एक्चुअल जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स में पास हो रहे हैं, जो आप फंक्शन में पास कर रहे हो वो एज एन ऑब्जेक्ट, वो एफ नेम, एल नेम और ईएमपी सैल कर रहे हो। मैंने यहाँ पे ये टाइटल या अपर केस, लोअर केस जो भी आप यूज करना चाहें यहाँ यूज करें। इस एम्प्लॉय को मैंने कॉल किया है विद एन ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज emp1, और मैंने इस emp1 को एक्सेस हमेशा मैं क्या कर सकती हूँ, ऑब्जेक्ट से हम किसी भी इसको एक्सेस करते हैं क्लास की, तो मैंने emp1 डॉट फर्स्ट नेम से इसको एक्सेस किया है। क्लास का नाम मैंने यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज करा है। सिमिलरली मैंने इसके दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस किया। दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक्स ऑफ योर एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स को कैसे हमने बनाया। अब हम बात करते हैं इन एट्रीब्यूट्स के बाद, अब हम बात करते हैं इन मेथड्स की। लेट्स डिफाइन दीज मेथड्स, द बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, ये कैसे काम करेंगे। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए अब मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन और डिफाइन करती हूँ। वो डेफिनेशन क्या कह रही है, वो डेफिनेशन कहती है आपकी सबसे पहला जो आपने यहाँ पर वो देना है, वो क्या देना है, फुल नेम देना है। तो मैं सबसे पहले इस मेथड को फुल नेम पे जाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ फुल नेम का मेथड मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। फुल नेम जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगी तो इस केस के अंदर फुल नेम के अंदर व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डूइंग, फुल नेम ये खुद को सेल्फ में कॉल कर लेगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन के अंदर क्लास में किसी को डिफाइन करेंगे तो ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जैसे ही ब्रैकेट डाला इसने अपने आप ऑटोमेटिकली सेल्फ लिख दिया था। तो इसके अंदर जब हमने ये सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हुए हम इसको डिफाइन करते हैं, ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या है, बेसिकली ये एक मेरा मेथड है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा मुझे दो चीजें, वो दोनों चीजें क्या होंगी, फुल नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उनको ही रिटर्न कर रहा है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डॉट फॉर्मेट करते हुए मैंने इसको लिखा। तो ये क्या कहेगा, अब डॉट फॉर्मेट में मैं देती हूँ इसको सेल्फ डॉट, आपने क्या चाहिए, आपको चाहिए फर्स्ट नेम, और इसके अंदर फर्स्ट नेम में मैंने इसमें एक चीज और कर देते हैं, चलो इसमें नहीं आगे वाले में करेंगे, सेल्फ डॉट आपका लास्ट नेम कर देते हैं। मेरे पास क्या आ गया, दोनों चीज में, इसमें मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए था, इसमें मुझे लास्ट नेम चाहिए था, तो फॉर्मेट में सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम आ गया। अगर मैं इसको आपको कॉल करके दिखाऊं तो मैं इसके अंदर ऐसा करती हूँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट में ही लिख देते हैं हम emp1 डॉट, आप यहाँ पे अपने पूरे इस फंक्शन को कॉल, मेथड को कॉल करेंगे। तो मैंने इस मेथड को कॉल करा है फुल नेम से, तो ये फुल नेम से मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें आपका जो फंक्शन है उसको कॉल किया है, और इस फुल नेम के अंदर मैंने क्या कर दिया है, आपके दोनों एट्रीब्यूट्स को कॉल किया है क्लास के सेल्फ में। यहाँ मैंने एक बिहेवियर बता दिया इस क्लास का विद द हेल्प ऑफ अ फुल नेम एट्रीब्यूट, अ मेथड विच इज अ फुल नेम मेथड। सो अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो देखिए इसमें क्या आ गया, आपके पास फुल नेम नाम से पूरा का पूरा आपका जो है रिटर्न हो गया। सिमिलरली अब मैं एक और, जैसे कि मैंने बताया, मैं एक ईमेल आईडी नाम से आपका एक मेथड क्रिएट करती हूँ। तो इस मेथड को क्रिएट करते हैं हम। मेथड को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगी, फिर दोबारा से मैं ईमेल आईडी को बनाती हूँ। तो मैंने क्या करती हूँ, मैं डिफाइन करती हूँ किसको, मान लीजिए मैं ईमेल ही नाम रख देती हूँ, इसका ईमेल आईडी रखना है आप। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया, इसने ऑटोमेटिकली, जब आप इसको प्रिंट करेंगे आप भी देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप सेल्फ को कॉल कर लेता है। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा, मान लीजिए मैं अपने हिसाब से ईमेल आईडी जनरेट कर देती हूँ किसी भी एम्प्लॉय की। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी फॉर्म में जो भी बंदा आए, जो भी मेरी फॉर्म में एम्प्लॉय बने, तो उसका नाम,
फर्स्ट नेम अंडरस्कोर उसका लास्ट नेम, उसकी ऑलरेडी अपने आप वो बन जाए, और @infosys.org के नाम से उसकी ईमेल आईडी अपने आप क्रिएट हो जाए। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, इसके अंदर डॉट फॉर्मेट लगा देते हैं अब हम, और फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आप क्या कॉल करेंगे, सेल्फ में आप उस क्लास को कॉल कर रहे हैं, क्लास के अंदर आप उसके सबसे पहले फर्स्ट नेम को कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, और इसमें मैंने डॉट केस फोल्ड भी कर देते हैं इसको, ताकि आप कि अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए केस फोल्ड में। उसके बाद मैंने दूसरे में उसको क्या पास करना है, फर्स्ट नेम आ गया और उसका दूसरे में आ जाए सेल्फ डॉट उसका लास्ट नेम आ जाए, उस जगह पे अंडरस्कोर आ जाएगा उसके साथ लास्ट नेम डॉट लास्ट नेम आ गया, और डॉट मैंने उसके साथ भी लगा दिया केस फोल्ड, और ये फंक्शन को मैंने कर दिया बंद। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, होपफुली नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस डेफिनेशन को मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं इसकी ईमेल को भी यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, ईमेल को मैंने यहाँ कॉल कर लिया। So now what I have done, I have created an email ID, and with that particular email ID, I have used this particular function. So whenever I'll running it, so see मेरी automatically ये mail ID किस में convert हो गई है, neha_sharma@infosys.org। मेरे को चाहिए था कि मेरे जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर आएगा उस एम्प्लॉय के अंदर उसकी जो ईमेल आईडी है, फर्म का नाम आके अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे जो है क्लास के अंदर ये इस तरह से ये सॉफ्टवेयर में मेरी क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी बेसिक्स ऑफ डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय स्टेटस। सिमिलरली उसका फुल नाम, उसकी ईमेल, उसके कुछ ये मेथड्स को हमने देखा, और हमने इसको किस तरह आपके किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जैसे कि MP1 मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने किसी भी पर्टिकुलर क्लास की यहाँ पर कॉलिंग करी है with the help of this EMP1 function. Is it fine with all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है राजे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं, इसी का ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। इससे थोड़ी सी चीजें अगर नहीं क्लियर हुई तो मिलता जुलता एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ। उसके बाद आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस में क्लास से रिलेटेड, क्रिएशन ऑफ द क्लास से रिलेटेड आई विल गिव यू and so that you guys can solve it in this upcoming week. इसके अंदर आप लोग क्लास की थोड़ी सी क्रिएशन और कर सकें। तो मैं एक क्लास और क्रिएट कर रही हूँ। तो इस क्लास क्रिएशन के अंदर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है मेरा क्लास एक स्टूडेंट की क्रिएट करना। समवॉट सिमिलर ही हैं ये चीजें, बस एक बार आपको दोबारा से इस चीज का कंसेप्ट मैं दोबारा दिखा दूंगी। इस क्लास के अंदर मैं अब क्या करने जा रही हूँ, मैं इस क्लास के अंदर आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्रिएट करूंगी। अब ये एक स्टूडेंट नाम से आपकी क्लास क्रिएट हो रही है, स्टूडेंट है आपका, उसका जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे उसके अंदर वो क्या क्या रहेंगे, उसके अंदर आपके हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपका जेंडर, एज, और इसके अंदर आपका मेथड्स जो रहेंगे वो रहेंगे फुल नेम, और आपकी दूसरी चीज रहेगी यहाँ ईमेल आईडी। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बनाना। सबसे पहले मैं किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज जस्ट इंटरप्ट मी इन बिटवीन सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट, बिकॉज आफ्टर दिस क्लास का और कोई एग्जाम्पल मैं नहीं करा रही, और मैं ये जान रही हूँ कि आप लोगों को ये क्लास कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। मैंने सबसे पहले क्लास क्रिएट करी है, मैंने बहुत बेसिक से अभी शुरू किया था, मैं इसको फ्रॉम लाइक ऑन अ रेगुलर फ्लो में अब चल रही हूँ। इसमें मैं इसमें डिफाइन करती हूँ सबसे पहले अंडरस्कोर इनिट से, और उसके बाद मैंने इसके अंदर मैंने जैसे ही ब्रैकेट लगाया इसने अपने आप को खुद सेल्फ कॉल कर लिया। मुझे स्टूडेंट में अगर आप देखें आपको क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा एग्जामिनेशन में, फ्रॉम द थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू क्रिएट अ क्लास student which have these particular following arguments and these particular methods and create this particular class। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन थियोरेटिकल के अंदर आपसे अगर जो कोडिंग का कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये ऐसे ही बनेगा। तो चलिए हम 10 नंबर का या प्रोबेबली 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसके अंदर हमने सबसे पहले कैसे करना है बस ध्यान रखिएगा, मेन इसका इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स, इसका और कुछ भी नथिंग एल्स इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने इसमें डिफाइन करी है अंडरस्कोर इनिट में सेल्फ को, मैंने इसको कॉल अपने आप इसने ऑटोमेटिकली कर लिया। फिर सिमिलरली मैं उसी तरह इसके नाम रखती हूँ। सबसे पहले मैंने इसका नाम दिया एफ नेम, और दूसरा मैं इसका नाम देती हूँ एल नेम, और दूसरा मैं इसका नाम देती हूँ जेंडर।
तो जेंडर दे दिया एंड द थर्ड थिंग आई एम गिविंग हियर इज इट्स एज, राइट। ये क्लास की डेफिनेशन क्रिएट हो गई। अब इन ऑब्जेक्ट्स में जो आर्ग्यूमेंट्स में मैंने नेम्स पास करे हैं इनको मैं क्लास के अंदर डिफाइन कर देती हूँ। तो क्लास में डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा सबसे पहले सेल्फ डॉट, सबसे पहले मैं इसको नाम देती हूँ आपका फर्स्ट नेम। मैं वही कर रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ दोबारा से कि मैम हम इसमें दोनों के नाम सेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एफ नेम डॉट अपर केस, उसके बाद सेल्फ डॉट हम इसमें दोबारा से देते हैं आपका लास्ट नेम, इसको नाम दे देते हैं आप, लास्ट नेम दिया और मैंने इसमें दे दिया एल नेम डॉट, सिमिलरली इसको मैं दे देती हूँ आपका टाइटल ही, ठीक है जी। उसके बाद हमने अब जो नेक्स्ट क्लास डिफाइन करनी है वो आपकी करनी है जेंडर। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, मैं पहले एक बार एज कर देती हूँ, जेंडर में ना मैं थोड़ा सा क्लॉज ऐड कर दूंगी। तो मैं सेल्फ डॉट एज कर देती हूँ और इसमें मैं मानती हूँ कि मैंने इस एज स्मॉल लिया है, इसमें मैं कैपिटल ले लेती हूँ मेरी क्लास की डेफिनेशन वाले में, जस्ट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम दैट। एज डॉट क्लैरिटी के लिए रखते हैं हम इसको डिफरेंट, नथिंग एल्स, बस एज में तो मुझे एज ही देनी है, कोई मुझे इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब जेंडर में देते हैं। जेंडर में मैं इसको ये कहती हूँ कि अगर इफ जेंडर का जो एरे का जीरोथ लोकेशन पे, जेंडर की अगर जीरोथ लोकेशन पे मतलब कि फर्स्ट लेटर जो भी यूजर का होगा, अगर वो डॉट केस फोल्ड करते हुए मैंने उसको यूं कह दिया कि वो इक्वल टू आपका मेल है, जो भी है, अगर वो डॉट केस फोल्ड में मैंने उसको कह दिया जेंडर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है अगर वो इक्वल टू एम आता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट इट विल डू, वो ये क्या करेगा, क्लास के अंदर इसको सेल्फ डॉट जेंडर जो आपने डिफाइन किया है यहाँ पर, सेल्फ डॉट जेंडर जो है उसका वो क्या हो जाएगा, इसको GEN कर देते हैं और क्लास के अंदर उसको जेंडर कर देते हैं। क्लास के अंदर अगर हमने इसको जेंडर दे दिया, ठीक है, सॉरी यहीं पे है जेंडर, इसको GN नाम दे देंगे। अगर सेल्फ में आपका जेंडर जो है वो इक्वल टू आपका M है, एक मिनट, सेल्फ के अगर जेंडर में वो है तो वो इक्वल टू इसको क्या नाम दे देगा, उसको मेल दे देगा ऑटोमेटिकली। और अगर इफ अगर मैंने ये बोल दिया उसको एलिफ कर देते हैं इसको, चलिए एलिफ का भी केस देख लेते हैं हम। एल्जिफ आ गया ना इसमें, फिर एक लास्ट में एल्स में और डाल दूंगी, फिर मैं जेंडर करते हैं और इसकी अगर मैंने ये बोला जीरोथ लोकेशन पे डॉट, इस पे मैंने लगा दिया केस फोल्ड और केस फोल्ड में मैंने उसको यूं कहा कि अगर ये इक्वल टू पहली चीज उसकी फीमेल होती है तो वो क्या कर देगा, सेल्फ के अंदर डॉट जेंडर के अंदर वो क्या दे देगा, नाम उसको फीमेल दे देगा, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट फीमेल कर देगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बात पे और इसमें मैंने लास्ट में मैंने एक चीज और दिख दी, एल्स में दे दिया। मान लीजिए अगर वो कुछ भी एंटर नहीं करता तो उस केस के अंदर एल्स में वो क्या करेगा, वो करेगा सेल्फ डॉट, अगर आपके जेंडर में क्या डाल देगा, सेल्फ डॉट जेंडर में आपकी वैल्यू डाल देगा नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मैंने कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, अब डेफिनेशन, ये हमने सारे डिफाइन कर दिया आपके एट्रीब्यूट। अब मैं डिफाइन करती हूँ आपके मेथड्स। मेथड में फिर वही तरीका, मैं चलती हूँ डेफिनेशन फुल नेम के ऊपर। तो डेफिनेशन में मैं चली हूँ फुल नेम पे मैंने पूरा नाम किसी भी उसका जब डिफाइन किया तो अपने आप इसने अपने आप को कॉल किया, दैट मीन्स सेल्फ, अपना ऑब्जेक्ट ये तो पास होगा ही होगा। तो ये वापसी में मुझे रिटर्न क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा ये दो चीजें, पहली और दूसरी। पहली चीज क्या होगी मेरी, वो होगा मेरा डॉट फॉर्मेट के अंदर मेरा क्या होगा, सेल्फ डॉट आपका फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट आपका फर्स्ट नेम, और इसके अलावा मुझे वो दूसरी चीज क्या देगा, वो देगा मुझे सेल्फ डॉट लास्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम उसने मुझे दे दिया। सिमिलरली अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी ईमेल आईडी और मैंने इसमें ईमेल आईडी को फिर डिफाइन करते हैं।
ईमेल को डिफाइन करते हैं। ईमेल के अंदर वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, सेम वही फॉर्मेट में मैं फिर एक बार देखते हैं। आपका जो भी यूजर है वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर 3 चीजें डाल देते हैं। चलो हम इसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर और तीसरी चीज ये आ गई @GJUST.org। और इसमें मैंने क्या कर दिया है, इसमें मैंने कहा है डॉट फॉर्मेट। इसमें डॉट फॉर्मेट लगाते हुए अब मैंने इसमें सबसे पहले वाले में कॉल करना है सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम डॉट केस होल्ड और कर देते हैं इसको। उसके बाद मैंने क्या किया है, केस होल्ड करने के बाद उसके बाद उसकी एज को और कॉल कर देते हैं बीच में। सेल्फ डॉट आपकी क्या आ गई है यहाँ पर एज, और सेल्फ डॉट एज के बाद हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट में सेल्फ डॉट लास्ट नेम। सेल्फ डॉट लास्ट नेम डॉट केस होल्ड इसको भी कर दो। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बेसिकली इन तीनों के जो हैं वो पास करे हैं। अब जो मैं पहले कर रही थी मैं ये कर रही थी, आपकी जो ईमेल आईडी आएगी वो कैसे आएगी, इस केस के अंदर अब क्या आएगा, आपका इस जगह पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, फिर आपकी एज आ जाएगी। आपका फर्स्ट नेम मान लीजिए इस केस के अंदर है नेहा, नेहा आपकी एज है 12, तो नेहा _12 _ आपका शर्मा @GJUST.org। आप अपनी ईमेल आईडी किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, बस इस फॉर्मेट में जैसे हम पहले करते थे। यहाँ पर बस मैंने सेल्फ को पहले कॉल करते हुए, हमेशा जब भी आपको इसमें कॉलिंग करनी है, आप किसका ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ हम यूज कर रहे हैं, हम इस क्लास को यूज करते हुए डिफाइन कर रहे हैं इन पैरामीटर्स को, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हर जगह पे सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट ये, सेल्फ डॉट वो, ये सेल्फ कीवर्ड का लिखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने उस दिन आप लोगों को ये सेल्फ की डेफिनेशन क्लियर करी थी कि हम किस तरह इसको डिफाइन करते हैं। अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने ईमेल आईडी क्रिएट कर दी है, मैंने सब कुछ क्रिएट कर दिया। अब मेरा काम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना। इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, मान लो S1, और मैं इसको कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये बात तो हमें पता है, जब भी हमें किसी क्लास को एक्सेस करना है तो मुझे उसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दिया है अमित, और मैंने दूसरा इसके अंदर नाम दे देते हैं, लास्ट नेम में मैंने उसको दे दिया है गुप्ता, और फिर मैंने आगे चली हूँ और मैंने इसमें नाम दे दिया उसका जो वो है जेंडर है वो है मेल, और उसकी जो एज है वो है 21, राइट। तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स इसी तरह हमने पास कर दिए हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में। प्रिंट में मैं बस ये दोनों फंक्शन को प्रिंट करवा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ प्रिंट कराया S1 डॉट आपका फुल नेम, और दूसरी चीज मैंने प्रिंट करा दी आपकी S1 डॉट आपकी ईमेल आईडी। चलते हैं हम इसके आउटपुट की तरफ, देखते हैं क्लास स्टूडेंट हमें क्या आउटपुट देगी। जब मैं इस क्लास स्टूडेंट को रन करती हूँ तो लेट मी चेक, सम एरर इज देयर। अमित गुप्ता मेल 21। Line number 29. कुछ और एरर है। सर इसमें मैम इसमें अपर केस की जगह सिर्फ अपर लिख आ जाएगा। बेटा एक मिनट देखते हैं, इसी में ही अपर केस वाले में ही एरर दे रहा है ये बस। अपर ही आएगा, इसमें एरर है, ठीक है अपर ही आएगा। अपर है, लोअर है,
और आपके ये टाइटल फॉर्मेट आ गया। देखिए इस केस के अंदर हमने क्या परफॉर्म किया था, इसके अंदर हमने आपकी पर्टिकुलर जब फुल नेम को कॉल किया तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे अपर में कॉलिंग करी थी तो इसलिए इसने सिर्फ फर्स्ट नेम को मेरा अपर में कॉल किया, रेस्ट जो है मेरा टाइटल फॉर्मेट में आ गया लास्ट नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को कॉल करा तो ईमेल आईडी के लिए मैंने क्या किया है, ईमेल आईडी के लिए मैंने आपकी जो मेल आईडी है उसमें क्या आएगा, अंडरस्कोर लगा दिए, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर। ये मेरे ऊपर डिफाइंड था कि मैं अपनी ईमेल आईडी अपनी जो स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो मैं उनकी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे अमित अंडरस्कोर उसकी एज लगा दी, एज के साथ उसका लास्ट नेम लगा दिया और @GJUST.org मैंने उसकी ईमेल आईडी क्रिएट कर ली। दिस इज अ वेरी बेसिक्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। हम क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं हम ये देखा आज हमने, और इस क्लास के अंदर हम किसी एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन करते हैं हमने ये जाना। इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितने भी तरह के आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड भी हो सकती हैं क्वेश्चन पेपर में। मेरा कहने का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन हेयर इट इज कि यहाँ पे ये आपसे ये कह सकता है कि आपका, जैसे कि मैंने अभी आपको एक छोटे छोटे क्लॉज दिखाए कि फर्स्ट नेम आपका हमेशा लोअर केस में एंटर होना चाहिए, और दूसरी चीज में वो इसके अंदर और ऐड कर सकता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने ये छोटी छोटी चीजें आपको करके दिखा दी हैं कि अंदर में अगर वो हमेशा आपका कुछ भी एम होगा तो उसको प्रिंट करवा दे, चाहे वो कुछ भी एंटर कर दे यहाँ पर केस फोल्ड के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आप खाली यहाँ पर एम भी पास कर रहे थे अगर, तो भी ये बाय डिफॉल्ट इसको मेल कैटेगरी के अंदर ले लेगा। कुछ इस तरह की जो चीजें हैं हम यहाँ पर ये शो करना चाह रहे हैं कि इस केस के अंदर मैं बस ये कह रही हूँ कि जब भी आपका जो भी जेंडर है फीमेल मेल आप इसके अंदर कैसे करते हैं। ये था बहुत बेसिक सी चीज आपकी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्लास की क्रिएशन आज आपने देखी है। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी अभी 2-3 दिन के अंदर, आप लोग इसको ट्राई करेंगे इस क्लास की क्रिएशन के अंदर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरा अभी हम इसमें ये देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने इनपुट फंक्शन की हेल्प से भी क्लास के अंदर हम वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं, जैसे कि सी में भी आप पहले आप लोग जानते हैं, बट लिखने में और बस का अलग है काम, तो ये भी वो करेगा जो सी ऑलरेडी परफॉर्म करती है। ये कुछ नया काम नहीं कर रही है, ये भी वही सेम सी चीजें ही कर रही है। इसके अंदर हमने एक चीज अभी इसमें मैं बता रही थी कि आपको क्लास के अंदर आपको एग्जामिनेशन के अंदर कुछ जो है थोड़ी सी चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बस वो बहुत छोटी छोटी सी माइन्यूट सी चीजों को ऐड कर देगा। तो बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डू फॉलो दिस पर्टिकुलर क्लास विल हैव दिस पर्टिकुलर स्पेशलिटी, या किस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ आपने क्लास क्रिएट करनी है। सो जस्ट सिट फॉर अ 5 मिनट्स एंड थिंक ओवर इट, वो एक्चुअली क्या मांग रहा है। जैसे कि मैंने एक छोटी सी चीज आपको यहाँ जेंडर के केस में दिखाई कि जेंडर में अगर चाहे यूजर एम डाले या फीमेल डाले, इस केस में तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ डिफाइन कर रही हूँ, but in the case when you will be making it entered from the user at the run time, जब create आप ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन हम ऑन टाइम हम कर रहे हैं तो रन टाइम पे मान लो वो एम डाल दे खाली या एफ डाल दे, तो इस केस के अंदर आपकी जो क्लास है उसके जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या लेंगे, ये चीज अभी हमने आज इसके अंदर ये देखी है। तो सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स विल बी डेल्ट विद यू इन द क्लासेस। एंड सेकेंडली जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने मुझे मेल कर रखी हैं, प्रोबेबली बाय टुडे आई विल रिटर्न यू ऑल दोज पर्टिकुलर असाइनमेंट। एंड अब आप लोगों को एक अब तक जो क्लासेस से रिलेटेड एक असाइनमेंट है तो वो छोटी सी ज्यादा नहीं, तो उसको 1 या 2 दिन आप लोग प्लीज कंप्लीट करके अपलोड दीजिएगा। इज इट फाइन विद यू? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. क्या बोल अनिमेश, कुछ डाउट क्या कह रहे हो राजे? नो मैम, यस मैम कह रहे थे मैम। ओके बस बच्चों, क्लास स्किप की थी ना मैम, तो थोड़ा वो रह गया मैम जो आपने बताया था लास्ट क्लास में। कोई बात नहीं अनिमेश, और है आपकी क्लास में किसी से आप प्लीज पूछ लीजिएगा, और अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो डू यू कैन आस्क मी, जस्ट आस्क देम कि क्या टॉपिक कराया था, तो थोड़ा सा उसको नेट इज देयर विद यू, गूगल इज देयर, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। और पाइथन से रिलेटेड तो इतने ज्यादा यूट्यूब पे चैनल्स पड़े हैं, मैं कहती हूँ कि यू कैन स्टडी होल ऑफ द पाइथन, दैट टू इन अ वेरी बिग डिटेल।